मॉर्निंग एवरीवन। तो एज पर अवर डिस्कशन नॉर्मलिटी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मलिटी पर डिस्कस किया था। नॉर्मलिटी से और मोल कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, तो हम आपको असाइनमेंट भी दे देंगे, तो आप लोग वो सॉल्व कर दीजिए। और अभी हम लोग उसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। और ये रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक तो बहुत छोटा है, लेकिन टाइट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। आप लोगों ने इसका नाम बहुत सुना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में सुना होगा, वैलेंसी के बारे में सुना होगा, एक एलिमेंट्स में, कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में भी आपने सुना होगा। तो डिफरेंट तरीके से हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, शुरुआत करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। जैसे कि इसके नाम पर अगर हम जाते हैं, क्या नाम है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स दो वर्डिंग पर डिपेंडेबल है, जिसको हम बोलते हैं रेड और ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। सेम केस, एक केमिकल रिएक्शन में जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपस में कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, रेड और ऑक्स कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे? रेडॉक्स। ये रेड का मतलब रिडक्शन होता है और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन अपने आप में एक प्रोसेस है और ऑक्सीडेशन भी अपने आप में एक प्रोसेस है। किसी भी रिएक्शन में अगर दोनों प्रोसीजर कंबाइंड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट और भी लिख लेते हैं, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी रिएक्शन में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशंस की बात करते हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन में क्या बताया गया है? द रिडक्शन ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस the combination of reduction and oxidation process in a chemical reaction is called redox reaction। क्या बोला? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए, उनको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखो जरा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने लिखा MnO4 नेगेटिव प्लस Cu2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस Cu, ये आपका एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ये आपका क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। अगर हम लोग इस रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, तो ये MnO4 Mn में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर रिडक्शन की प्रॉपर्टी वर्क करती है और नहीं, ये एक्चुअली क्या है, एग्जांपल मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, चेंज करते हैं। क्या बोला है? अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, MnO4 नेगेटिव प्लस Cu गिव्स Mn2 प्लस Cu2 प्लस, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब कैसे रेडॉक्स रिएक्शन है समझो, MnO4 Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है और Cu2 प्लस में कन्वर्ट होता है। तो Cu जब Cu2 प्लस में कन्वर्ट होता है, तो यहां पर एक प्रोसीजर होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। और MnO4 जब Mn2 प्लस में कन्वर्ट होगा, तो यहां पर एक प्रोसीजर होगा, दैट इज रिडक्शन।
तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंप्लीट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हम लोगों को ये मालूम चल जाए कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक आपको गिवन इक्वेशन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये रेडॉक्स है या नहीं, तो उस केस में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट अप्लाई करना होगा। और कंसेप्ट अप्लाई करने के बाद अगर एक ही रिएक्शन में दोनों प्रोसीजर कंप्लीट हो रहे हैं, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। और अगर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो फिर वो आपका रेडॉक्स नहीं है। बेसिकली रेडॉक्स दो और डिफरेंट रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें हम एक को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं और दूसरे को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अभी हम उस बात को भी समझेंगे, लेकिन इसका जो बेसिक है, जैसे हमने बोला, द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस in a chemical reaction is called redox reaction. It means the basic term is of the redox reaction is reduction and oxidation. Then first of all we will see what is oxidation and what is reduction. Now let's start. सबसे पहले आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में समझना है। हमने अभी आपको क्या बताया कि जो रेडॉक्स है वो दो प्रोसीजर पर डिपेंडेबल है। इसमें एक आपका रिडक्शन कहलाएगा और दूसरा आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब इसके बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पर, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनों पर, या हम लोग कह सकते हैं डिफरेंट मेथड पर डिपेंडेबल होकर ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस को क्लासिफाई किया गया और डिवाइड किया गया। तो देखो हम लोग कैसे बात करेंगे। सबसे पहले अगर ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, आप सभी लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और सबके दिमाग में भी ये बात गूंज रही होगी। हाँ, अभी हम उसी बात की बात करने वाले हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाए। तो हम लोग पहले पॉइंट में लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। इसी का दूसरा पॉइंट जो आप लोग जानते हैं, क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, दैट इज ऑक्सीडेशन। इसी के जस्ट उल्टे अगर हम लोग यहां पर देखो, ऑक्सीडेशन में क्या है, ऑक्सीजन को ऐड किया गया, दैट इज ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन को रिमूव किया गया, दैट इज ऑक्सीडेशन। इसका अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को ऐड किया गया है, इसका मतलब है रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेम केस, इसका सेकेंड पॉइंट क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो केवल इन दोनों बातों पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिपेंडेबल नहीं होता, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिस पर हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तक आप लोगों ने बस ये दोनों पॉइंट डिस्कस किए होंगे अपने लास्ट क्लास में। तो अभी देखो जरा इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स और भी हैं, अभी हम इन सबके एग्जांपल भी आपको बताएंगे, बट ध्यान से देखते रहना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा, अभी हमने जब लेक्चर शुरू किया था तो हमने आपको बोला था कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ऑक्सीडेशन का बहुत अच्छे से यूज किया गया है। ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर पर भी डिपेंडेबल होके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बताया गया। कैसे, एक पॉइंट है इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब एलिमेंट रिएक्टेंट में होगा और फिर वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर का हम लोग कंपेयर करेंगे। तो अगर उसी एक ऐसा एलिमेंट जो रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी है, और उनके ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो जा रहे हैं, तो उस केस में उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तभी मैंने इसको शॉर्ट पॉइंट पे लिख दिया, इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर। सेम केस अगर रिडक्शन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर। अभी हम बारी बारी इन सबके एग्जांपल भी करेंगे। ऑक्सीडेशन की आपकी तीन कंडीशन बताई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर। इसी का जस्ट उल्टा क्या दिखा दिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और डिक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर। अब एक पॉइंट और है,
और वो पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनों के बेस पर है। किसके बेस पर है? इलेक्ट्रॉनों के बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीन्स है कि इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंडेबल होके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में क्लासिफाई किया गया। तो अगर हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं। मींस हम लोग कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो जाता है दैट इज ऑक्सीडेशन। सेम केस इसका अपोजिट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए जाए तो उसका मतलब क्या है? रिडक्शन। तो ये चार कंडीशंस है ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन बेस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस को क्लासिफाई किया गया। अब इनमें से कोई भी कंडीशन अगर एक रिएक्शंस में दोनों काम कर जाती है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस की कंडीशन, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि वो रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो इसके बारे में समझेंगे, लेकिन पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या होते हैं हम लोग इनकी बात करते हैं। तो देखो बेटा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सीक्वेंस से बात करेंगे। सीक्वेंस में सबसे पहला हम लोगों ने लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मींस एक ऐसा रिएक्शन या एक ऐसा एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, दैट इज ऑक्सीडेशन। देखो जरा, हमने क्या लिखा, मान लेते हैं हमने एक मेटल ले लिया Mg और इस Mg को O2 के साथ ऐड कर दिया। तो जब Mg को O2 के साथ ऐड करेंगे तो हमें रिसीव होगा MgO। तो यहां पर क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है? हाँ हो रहा है। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन। जब इसको बैलेंस करेंगे तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, या इसको दूसरे फॉर्म में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। दोनों ही राइट है, किसी में कोई चेंजिंग नहीं है। चलो ये तो बात हो गई पहले एग्जांपल की। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। देखो क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन इंक्लूड हो, वहां से हम लोग उसको क्या करते हैं? हाइड्रोजन को रिमूव कर दे। तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे मान लेते हैं हमने यहां पर एक कंपाउंड ले लिया CaH2। CaH2 मतलब क्या होता है? कैल्शियम हाइड्राइड। और जब कैल्शियम हाइड्राइड को हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा? Ca बनेगा प्लस H2 बनेगा। देखो अगर ध्यान से, CaH2 में ये कंपाउंड है और यहाँ पर क्या हो गया? एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तभी तो CaH2 बना। आई मीन यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और कैल्शियम अकेला बचा। इसका मतलब क्या हो गया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इट मींस ये क्या है? ऑक्सीडेशन। अब ये दोनों पॉइंट्स तो आपने पिछली क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन अब हम इन दोनों की बात हम लोग, ठीक है, थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, इंक्रीजेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब इंक्रीजेज ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं ये बात अभी हम समझेंगे, लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू पहले आप समझ लो, ठीक है बेटा। मान लेते हैं हमने यहां पर लिखा Cu प्लस गिव्स Cu2+, मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। अभी कैसे +1 है, क्यों +1 है, ये सारी बातें अभी हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट में बताएंगे, लेकिन फिलहाल समझ लो। मान लो Cu+ है, तो ये जो प्लस है वही यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। तो Cu+ का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1। अब Cu2+ की बात करते हैं। यहाँ पर Cu2+ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। अगर इसको ध्यान से देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है Cu का, क्या नहीं? पहले कितना है? +1, फिर कितना हो गया? +2। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज है तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऐसे और भी यहाँ लिखते हैं। अगर मान लो हमने लिखा Mg gives Mg2+, Mg gives Mg2+, Mg का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर Mg का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो देखो 0 से क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। अगर 0 से +2 हो रहा है तब भी ये क्या है? इंक्रीजेज ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब ये जितने भी एग्जांपल अभी हमने दिए वो किसके हैं? ऑक्सीडेशन के। अब बात करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बेटा ध्यान से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपका ऑक्सीडेशन है। कैसे? एक चीज समझ लो, यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। अगर हम लोग Mg की बात करते हैं, Mg पर इलेक्ट्रॉन कितना है? Mg का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होगा।
तो Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12। अगर Mg का एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मतलब है Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं Mg2+ की। Mg2+ का मतलब क्या होगा? आपने देखा होगा कि जब कोई भी एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है तो उस पर एक चार्ज आ जाता है। जब वो डोनेट करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और जब वो एक्सेप्ट करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। तो जो डोनेट करता है और उसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, तो जो प्लस चार्ज वाला उस समय केमिकल स्पीसीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटाइन। और जो नेगेटिव चार्ज का केमिकल स्पीसीज होगा उसको क्या बोलेंगे? एनाइन। तो बेसिकली ये क्या है? ये यहाँ पर कैटाइन है। और कैटाइन में इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज। अब Mg के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 12। इस पर है +2, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो फिर कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? अब इलेक्ट्रॉन बचेगा 10। इट मींस यहां पर देखो 12 से इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 10। अगर 12 से इलेक्ट्रॉन 10 हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? अब ये आपकी होगी ऑक्सीडेशन। तो इन 4 कंडीशंस पर हम लोग ऑक्सीडेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बारी आती है आपकी किसकी? अब बारी आपकी आती है रिडक्शन की। तो देखो जरा रिडक्शन को कैसे डिस्कस करेंगे। इसके भी हम लोग कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल क्या बोला गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या? एक ऐसा कंपाउंड हो जिसके पास ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट हो, तो अगर वो ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है तो फिर वो क्या होगा? रिडक्शन। तो देखो कैसे करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कंपाउंड है CO2। सभी लोग जानते हैं, बहुत पॉपुलर कंपाउंड है। CO2 क्या करेगा? C+O2 में डिवाइड हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हीट। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। तो देखो क्या इस कंपाउंड ने ऑक्सीजन को रिमूव किया? हाँ किया, सिंपल दिखाई दे रहा ना। और अगर ऑक्सीजन को रिमूव किया तो ये क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिडक्शन। सिंपल। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग क्या करते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाए। मान लो हमने Mg ले लिया और Mg को H2 के साथ ऐड किया, तो हम लोग जानते हैं MgH2 बनेगा। क्या बनेगा? MgH2। यहां पर भी Mg पहले अकेला था, लेकिन जब हाइड्रोजन ऐड हुआ तो क्या बना लिया? MgH2। इसका मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसने क्या किया? हाइड्रोजन को अपने में ऐड कर लिया। और जब हाइड्रोजन को अपने में ऐड किया तो फिर इसको क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब रिडक्शन। क्लियर हो ना? चलो अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है, डिक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर। अब डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज हो जाना। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जैसा कि अभी हमने बताया था, हम आपको सिखाएंगे, लेकिन पहले प्रोसीजर समझ लेते हैं। हम यहां पर एक एग्जांपल ले लिया और हमने इस एग्जांपल में लिखा Mg2 पॉजिटिव गिव्स Mg, ऐसे लिखा। बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस किया जाता है। जैसे अगर यहाँ पर 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाद में आपको समझाऊंगा क्योंकि आपने अभी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ा। तो 2 नेगेटिव यहाँ होगा। इसी तरीके से और यहाँ पर भी जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का E नेगेटिव। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे कि कैसे आया, लेकिन ये समझो Mg2+ को Mg में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए Mg2+ के कितने इलेक्ट्रॉन है? प्लस के 2। और Mg के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब कितना है? चार्ज है 0। तो यहाँ पर अगर देखा जाए Mg2+ का ऑक्सीडेशन नंबर +2, Mg का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है? हाँ हो रहा है, डिक्रीजेज ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो फिर ये क्या होगा? रिडक्शन, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल और बचा, कौन सा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं इसी में देख लेता हूं। देखो बेटा, Mg2+ था और Mg2+ को Mg में कन्वर्ट कर दिया गया। Mg2+ का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12। तो Mg के पास अभी 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर वो 2 दे रहा है। इसका मतलब क्या है? जब 2 दे देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? अब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉनों से कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बाद में? 12। उसी को क्या होंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई मीन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो इस प्रोसीजर को क्या बोला गया? रिडक्शन। तो ये आपका क्या था? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रॉपर्टी। अब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों
प्रोसीजर काम करते हो उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसको फटाफट नोट कर लो, अभी हम इसके आपको कुछ एग्जांपल देने वाले हैं। ऑक्सीडेशन नंबर एक बार और बता देते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, क्या होता है, अभी ये मैंने नहीं समझाया, बस आप ये समझ लो। अभी मैं आपको सिर्फ प्रोसीजर समझा रहा हूँ। अभी हम लोग बारी बारी स्टेप बाइज आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार इसी पूरे प्रोसीजर को एक बार रिकैप करवा देता हूँ, तो आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलो देखो, रिवीजन में मैं बता देता हूँ। रेडॉक्स किस पर डिपेंडेबल है? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन पर। मतलब एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपस में क्या हो, कंबाइंड हो, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। और इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया, रिडक्शन प्रोसेस और ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस चार तरीके के होते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीजेज ऑक्सीडेशन नंबर और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम केस इसका उल्टा, जब हम लोग रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिक्रीजेज ऑक्सीडेशन नंबर और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन चार टाइप से आपका रिडक्शन प्रॉपर्टी काम करता है। तो अब देखो, सबसे पहले लिखा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट हो, उसी से तो रिमूव करेंगे। अगर किसी के पास ऑक्सीजन है ही नहीं तो कैसे रिमूव करोगे? तो हमने एक ऐसा एग्जांपल ले लिया जिसके पास ऑक्सीजन है, और वो क्या है? CO2। आप और भी बहुत सारे ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। CO2 है, H2O है, MgO है, वगैरह वगैरह, जिसमें आप ऑक्सीजन इंक्लूड हो। तो CO2 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे, आई मीन हीट करेंगे, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर CO2 क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। और अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है तो फिर क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। Mg के साथ H2 को ऐड किया, MgH2 बना लिया, मेटल हाइड्राइड बना लिया, मींस मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। और अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इट मींस कौन सा प्रोसीजर है? रिडक्शन। आगे Mg2 प्लस को Mg में कन्वर्ट किया। हालांकि अब देखो, ये कंप्लीटली एग्जांपल किस पर बेस है? ऑक्सीडेशन नंबर पे। अब ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन समझ लो, Mg2 प्लस को जब Mg में कन्वर्ट किया तो Mg2 प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है और Mg का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये होता ही है। तो +2 से ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? डिक्रीज। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज है तो कौन सा प्रॉपर्टी होगा? रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर देखो, हमने फिर से एग्जांपल उसी पर बात की। Mg2 प्लस को Mg में कन्वर्ट कर दिया गया। तो Mg2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। और Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। तो बेसिकली हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉनों का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो वही लिखा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन का इंक्रीजमेंट हो रहा है तो फिर क्या होगा? रिडक्शन। तो ये चार कंडीशन थी किसकी? रिडक्शन की। अब हम बात करते हैं इसी तरीके से ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन की भी चार कंडीशन है। सबसे पहले क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ ऐड किया, Mg बनाया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो और वहां से हाइड्रोजन बाद में रिमूव हो। तो हमने क्या एग्जांपल लिया? CaH2। और CaH2 को जब हीट किया तो ये Ca प्लस H2 में डिवाइड हो गया। जब Ca प्लस H2 में डिवाइड होगा तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो फिर क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। अगला पॉइंट आता है इंक्रीजेज ऑक्सीडेशन नंबर। और जब इंक्रीजेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात आती है तो फिर से हमने आपको भी क्या बोला? ऑक्सीडेशन नंबर आपने सीखा नहीं है, मैं अभी आपको सिखाऊंगा, लेकिन रिएक्शंस को समझ लो। मैं ऑक्सीडेशन नंबर आपको बता ही रहा हूं। Cu प्लस को जब Cu2 प्लस में कन्वर्ट किया गया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है? +1। आई मीन यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। और यहां पर कितना है? +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो फिर वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हियर Mg gives Mg2 plus Mg has only 12 electron. How? Because we know that atomic number equal to number of electron equal to number of proton in a neutral atom, है। तो यहाँ पर Mg क्या है? न्यूट्रल एटम है। और जब Mg न्यूट्रल एटम है, इसका मतलब ये हुआ Mg का जो एटॉमिक नंबर होगा वही आपका क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हियर Mg has atomic number is equal to 12। इट मींस Mg के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 12 होंगे। सेम केस जब Mg2 प्लस की बात करेंगे तो Mg2 प्लस मींस Mg का एटॉमिक नंबर तो 12 है। आई मीन Mg का इलेक्ट्रॉन भी कितना होना चाहिए? 12। लेकिन Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। प्लस का मतलब क्या है? डोनेट करना।
Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 12 में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जाएंगे, तो कितने बचेंगे 10। तो पहले Mg के कितने थे 12, अब बचे कितने 10। तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है नहीं, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। बेसिकली है क्या, ये दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, ऑक्सीडेशन नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे से क्या रिलेटेड है। तो चलो समझ आ गया होगा, अब हम लोग चलते अगले टॉपिक। अब हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स के नेक्स्ट पॉइंट की। हम कुछ एग्जांपल लिखने वाले हैं और उस एग्जांपल में हमें यह बताना है कि वो एग्जांपल रेडॉक्स रिएक्शन का होगा या नहीं, वगैरह वगैरह, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में अभी तक हम लोगों ने रेडॉक्स दो वर्डिंग पर डिपेंडेबल है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अपने आप में दोनों प्रोसीजर हैं, उनके चार चार कंडीशंस पर हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पता कर सकते हैं, उसके एग्जांपल्स के बारे में बात कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जिस किसी भी सब्सटेंस पर डिपेंडेबल होके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंप्लीट होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और उसी के बारे में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इस बात को समझेंगे। इसके बाद फिर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना समझेंगे। बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के बेस पर और ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो जरा, नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं उनको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो रिडक्शन की प्रॉपर्टी रखते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। बेसिकली क्या है, ये कंसेप्ट थोड़ा सा उल्टा है, उल्टा मतलब उल्टा नहीं है, इलेक्ट्रॉनों के बेस पर है, बट नेमिंग के अकॉर्डिंग उल्टा हो जाता है। मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे तो लिखेंगे द सब्सटेंस which oxidize other and itself having reduced are called oxidizing एजेंट। अभी ये बात मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड इटसेल्फ हैविंग रिड्यूस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करता है और खुद को रिड्यूस कर देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बारी आती है रिड्यूसिंग एजेंट की, और रिड्यूसिंग एजेंट इसका उल्टा क्या होगा, द सब्सटेंस which reduces others and itself being, या हैविंग नहीं आएगा, बीइंग आएगा, ऑक्सीडाइज are called रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मैं एक ऐसा एग्जांपल लिखने जा रहा हूं जिसमें ऑक्सीडेशन भी फॉलो करेगा, रिडक्शन भी फॉलो करेगा और वो रेडॉक्स भी होगा, तीनों कंडीशन फॉलो करेंगी।
लेकिन मैं वो एग्जांपल इलेक्ट्रॉनों के बेस पर लिखने जा रहा हूँ, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एलिमेंट का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, लेकिन फिलहाल वो समझो। हमने अभी लास्ट एग्जांपल लिया था कि अगर हम MnO4 नेगेटिव की बात करते हैं और MnO4 नेगेटिव को जब Cu के साथ रिएक्ट किया जाए तो बना लेता है Mn2 प्लस Cu2 यहां पर है। अब देखना बेटा ध्यान से, इसको हम लोग कैसे बात करेंगे। MnO4 नेगेटिव का जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है प्लस का 7। मैं फिर से बोल रहा हूं कैसे निकलता है वो अभी मैं समझाऊंगा, बट आप ये समझ लो MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 7 है, Cu का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, Mn2 प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्लस 2 और Cu2 प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्लस 2। ये हो गया। अब देखो जरा, अगर हम लोग Cu की बात करते हैं तो Cu का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कितना हो गया प्लस 2, और अगर ये 0 से प्लस 2 हो गया इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होगा, आई मीन ये प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो, दैट इज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, अगर हम लोग MnO4 नेगेटिव का Mn2 से कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है प्लस के 7 से प्लस का 2, तो प्लस के 7 से प्लस के 2 का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। मैं लिख देता हूं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज है तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, रिडक्शन। सेम केस यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, तो फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तो कांसेप्ट क्लियर है। अब लोग पढ़ क्या रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक चीज समझ लो, जो रिडक्शन होता है, जो ये रिडक्शन है यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। क्या लिखा है, द सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर, एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस करे एंड इटसेल्फ बीइंग ऑक्सीडाइज, और खुद को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। तो यहां पर ये जो MnO4 है, ये जो कि रिडक्शन की प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि अगर हम लोग Cu की बात करें तो ये Cu आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, वो दोनों आपस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और अगर ये ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं तो क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स है, यस इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक चीज और याद रखना, बहुत सारी बुक्स को जब आप पढ़ेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट को शॉर्ट फॉर्म में RA लिखते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को शॉर्ट में O और A लिखते हैं। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझ गए, इसको आप नोट कर लो। अभी मैं एक एग्जांपल और देने जा रहा हूं, उसके थ्रू हम समझेंगे कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है बेटा, चलो देखो, हाँ समझ गया सभी को, किसी कोई डाउट्स। एक दूसरा एग्जांपल है, उसमें भी हम लोग ये समझेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखो जरा, ओके। अब अगला एग्जांपल हमने लिखना है, और अगले एग्जांपल में मैंने मान लेते कुछ इस तरीके से लिखा है, एक मिनट सोच रहा हूं। देखो, मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe3 प्लस गिव्स, हमने लिख दिया Fe2 प्लस प्लस Cr3 प्लस। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब इस एग्जांपल के थ्रू हमें ये 3 पॉइंट डिस्कस करने हैं। क्या क्या, क्या ये रेडॉक्स है, पहला पॉइंट। दूसरा, क्या ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन को शो करता है, दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को शो करेगा तभी रेडॉक्स होगा। और लास्ट, इनमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का भी पता करना है। तो कैसे करेंगे देखो जरा फिर से,
ऑक्सीडेशन नंबर Fe3+ का +3 होगा, Fe2+2 का +2 होगा, Cr+3 का +3 होगा। और जब Cr2O7 2 नेगेटिव में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो फिर क्या निकलेगा, प्लस का 6, ये आया। तो देखो जरा ध्यान से, Cr2O7 2 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के 6 से कितना हो रहा है, प्लस का 3, प्लस के 6 से क्या हो रहा है, प्लस का 3, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, रिडक्शन। अब बारी आती है Fe की। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस का 3, और कन्वर्ट किस में हो रहा है, प्लस के 2 में। तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के 3 से प्लस के 2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रिडक्शन। तो देखो जरा, पूरी रिएक्शन में दोनों प्रोसीजर रिडक्शन है। क्या इसमें ऑक्सीडेशन है, नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन नहीं है तो क्या ये रिडॉक्स होगा, सिंपल सी बात है, नहीं होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अगर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं तो फिर बाकी के प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे। चलो अब हम लोग एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो तीनों कंडीशंस को सॉल्व करेगा। आई मीन ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा और रेडॉक्स भी होगा, प्लस हम उसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी निकाल पाएंगे। हम इसी में कुछ चेंजिंग कर देते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना क्या चेंजिंग कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने यहां पर ले लिया Fe2+ और यहां पर ले लिया Fe3+। तो देखो जरा, जब हम Fe2+ की बात करेंगे तो Fe2+ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस के 2, और Fe3+ की बात करेंगे तो Fe3+ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस का 3। ये हो गया। तो देखो जरा, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के 2 से कितना है, प्लस का 3। अगर Fe2 का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के 2 से प्लस का 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ऑक्सीडेशन। सेम केस, Cr2O7 2 नेगेटिव में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस का 6, और यहां पर कितना है, प्लस का 3। तो अगर हम लोग देखें ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, प्लस के 6 से प्लस का 3, आई मीन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज है इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, अभी होगी रिडक्शन। और अगर एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसीजर काम करते हो, इसका मतलब क्या है, ये रिडॉक्स है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। और लिख देंगे यहाँ पर इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की। तो देखो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है, रिडक्शन। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है, ऑक्सीडेशन। तो फिर ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हम लोगों ने ये जो एग्जांपल लिया इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ढूंढ लिया, रिड्यूसिंग एजेंट भी निकाल दिया, रेडॉक्स भी बता दिया, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, मतलब ये सारा एक परफेक्ट रेडॉक्स रिएक्शंस को शो कर रहा है। अब हम लोग कुछ ऐसी इक्वेशंस पर, एक ऐसी रिएक्शंस पर बात करेंगे जिसमें एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों को शो करेगा। कैसे वो समझो, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो अब अगला एग्जांपल क्या है, अगर मैंने ले लिया Cl2 प्लस OH माइनस गिब्स, Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव प्लस H2O, मैंने ये जनरल रिएक्शन लिखी। अब आप लोग एक चीज समझ लो, आपको इस OH से कोई मतलब नहीं, आपके इस H2O से कोई भी मतलब नहीं, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसको ऐसा लिखा रहने देते हैं तब भी ठीक है,
और अगर हमने इसको रब कर दिया तब भी ठीक है। लेकिन रेडॉक्स का जब हम लोग बैलेंसिंग करते हैं तो वहां पर OH माइनस और H2O और H+ इन सारी बातों का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का भी पता कर रहे हैं, तो वहां पर कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग लिख देते हैं। कैसे? OH माइनस प्लस, इस रिएक्शंस को कैसे शो करना है? यहां पर देखो Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1 है। और जब हम ClO3 नेगेटिव के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो उस पॉइंट पर हमारे पास ClO3 का ऑक्सीडेशन नंबर में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा +5। तो देखो Cl2 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कितना हो रहा है? -1। इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज है इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी? रिडक्शन। अब यहां पर बात करते हैं Cl2 में यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन यहां पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो फिर ये क्या होगा? अभी आपका होगा ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंप्लीट होता हो, क्या वो रेडॉक्स है? तो हाँ, पहला पॉइंट तो आपका यही है कि इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपका एक रेडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का पता करना है। तो ये क्या है? Cl2 जब ClO3 माइनस को शो कर रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। और अगर ये ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हम लोग Ra से भी लिखते हैं। सेम केस यही आपका क्या हो जाएगा? रिडक्शन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो रिडक्शन है। और अगर रिडक्शन है तो फिर क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम लोग OA से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का हमने आपको एक प्रोसीजर बताया, जिसमें हमने ये भी पहचाना कि रेडॉक्स होगा या नहीं होगा। दूसरा, हमने आपको ये भी बताया कि हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को कैसे पता करते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने 3-4 एग्जाम्पल के थ्रू समझा। अब हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना है, ताकि हम लोग बहुत देर से मैं आपको बहुत देर से बोल भी रहा हूँ कि ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है अभी हम लोग समझेंगे। बेसिकली मेरे को ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और रेडॉक्स क्या होता है, इस कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझाना था। इसकी वजह से मैंने सारे एग्जाम्पल एक साथ ले लिए, अदरवाइज मैं पहले ऑक्सीडेशन नंबर भी पढ़ा सकता था। तो अब हम लोगों को इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर समझना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग रेडॉक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं रब कर देता हूं। हाँ बेटा, एक चीज और, अभी तक हमने आपको जितनी भी रेडॉक्स की रिएक्शन के एग्जांपल दिए उनमें सारे आयनिक थे। आयनिक मतलब सब में प्लस माइनस चार्ज लगा हुआ था। क्या कोई मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं हो सकता, या कोई रिएक्शन ऐसी नहीं हो सकती जो न्यूट्रल में हो? आई मीन सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हो? न्यूट्रल हो, और फिर वो रेडॉक्स को शो कर सकते हैं? हो सकता है। और उस केस में हम लोग ऑक्सीजन और रिडक्शंस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। ये है, देखो बेटा, हमने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो क्या ये रेडॉक्स है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये भी हमें पता लगाना है। तो मैं आपको डिस्कस करता हूं, मैं आपको समझाता हूं। देखो इधर, सल्फर का SO2 था और बाद में सल्फर क्या बचा? ऑक्सीजन हटा दिया, मतलब यहां से क्या हो गया? यहां से आपका
ऑक्सीजन रिमूव कर दिया गया, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, तो फिर आपकी ये प्रॉपर्टी हुई रिडक्शन। और अगर ये रिडक्शन है तो फिर SO2 क्या होगा, अब SO2 आपका होगा रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग H2S की बात करते हैं तो H2S में सल्फर ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और ऑक्सीजन को ऐड कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, H2S आपका क्या हो रहा है, H2S आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं H2S इज ऑक्सीडाइज और SO2 क्या हो रहा है, SO2 इज रिड्यूस। मतलब एक रिड्यूस हो रहा है और एक ऑक्सीडाइज हो रहा है। इट मींस अगर ये रिडक्शन है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ये वाला क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट हो रहे हैं। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, आई मीन ये आपको रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग होगा, और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स है, यस इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से हम लोग आयनिक रिएक्शन हो या न्यूट्रल रिएक्शन हो, दोनों केस में डिस्कस कर सकते हैं। तो इतने पॉइंट्स के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये समझना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। फिलहाल आज के लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूं और अब हम लोग अगले लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे। यहां तक आप लोग रिवाइज जरूर कर लेना और समझ नहीं आए तो हमको बोल देना, हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, बट देख ध्यान से लेना। और हाँ एक चीज और, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे कमेंट्स कर देना, मेरे को पता लग जाए कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कल पढ़ेंगे।